आज का वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्लिप में ये व्यक्ति कौन है और इस वीडियो में हम इस क्लिप को क्यों दिखा रहे हैं। हम इसके बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पाठशाला। आमतौर पे हमें कहा जाता है कि हमें सफल लोगों के जीवन से सीखना चाहिए, पर जब बात सीखने की आती है तो हमें बहुत कुछ असफल लोगों के जीवन से भी सीखने को मिलता है, और खासकर हर्षद मेहता, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों से, जो देश के बेहद सफल लोग माने जाते थे और अचानक जमीन पर आ जाते हैं। चलिए देखते हैं इनसे हम क्या सीख सकते हैं। विजय माल्या के पिता का लिकर मतलब शराब का बिजनेस हुआ करता था, जिसे आगे चलकर विजय माल्या ने संभाला और इसे बहुत ही बड़े और सफल एम्पायर में बदल दिया, और उनकी गिनती हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों में होने लगी थी। हर्षद मेहता की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्टॉक ब्रोकर के अंडर में एज अ जॉबर की थी, जो कि आगे चल के खुद एक बहुत ही सफल स्टॉक ब्रोकर बन जाते हैं। और एक समय था जब वो देश में सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स भरने वाले व्यक्तियों में एक थे। नीरव मोदी का पुश्तैनी व्यापार हीरों का था, मगर उन्होंने उस व्यापार को एक अलग ही जगह पर स्थापित कर दिया था। उन्होंने बहुत ही कम समय में मुंबई, हांगकांग, लंदन, मकाऊ और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ज्वेलरी स्टोर्स खोल दिए थे, और 2017 में वो देश के सबसे अमीर 100 लोगों में उनकी गिनती थी। इन सब में दो बातें कॉमन थी जिस कारण से ये तीनों बर्बाद हुए। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस। आमतौर पर जितने भी सफल बिजनेसमैन होते हैं उनमें एक क्वालिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी, और वो है कॉन्फिडेंस। पर जब ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है तो खतरनाक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी डिसीजन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो किसी की नहीं सुनता। इन तीनों में ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा था, और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते तीनों ने दूसरी गलती की, वो है ओवर लेवरेजिंग। लेवरेजिंग का मतलब होता है लोन लेना। बिजनेस में लोन लेना एक आम बात है, पर ओवर लेवरेजिंग नहीं। इन तीनों ने बैंक से जबरदस्त लोन उठाया। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस जब स्टार्ट किया तो लेवरेज करके ही स्टार्ट किया। एयरलाइन बिजनेस दुनिया के सबसे कठिन बिजनेसेस में से एक है, जिसमें से प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही मुश्किल है, और उन्होंने इस बिजनेस को लेवरेज के साथ शुरू किया और धीरे धीरे नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ाते गए और इनका लोन भी बढ़ता गया। ऐसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही था, पर ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। उसके बाद जो हुआ ये हम सब जानते हैं। विजय माल्या लोन नहीं चुका पाए और देश छोड़कर भाग गए। ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर लेवरेजिंग एक डेडली कॉम्बिनेशन है। नीरव मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने ब्रांड को दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में स्थापित करना था, जिस कारण से उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक से गलत तरीके से लोन लिया और एक के बाद एक स्टोर्स खोलते चले गए। जब ये स्कैम सामने आया तो उनके पास वो लोन चुकाने के लिए ना तो उनके पास इतने पैसे थे और ना ही प्रॉपर्टी। आखिरकार वो भी देश छोड़कर भाग गए। हम सब जानते हैं कि हर्षद मेहता ने भी बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक से लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हम सब जानते हैं। वीडियो की शुरुआत में जो क्लिप आपने देखी ये कार्ल वालेंडा की थी। ये टाइट रोप वॉकिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। 1978 में जब वे 73 की एज में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में टाइट रोप वॉकिंग कर रहे थे, बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के, बिना किसी सेफ्टी नेट के, अचानक तेज हवा चलने के कारण उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वे गिर जाते हैं, और गिरने से उनकी मौत हो जाती है। भले ही वे बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे, पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं,
और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए सेफ्टी जरूरी है। आमतौर पे जो लोग टाइट रोप वॉकिंग करते हैं वे या तो पानी के ऊपर करते हैं, या सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, या फिर नीचे सेफ्टी नेट बांधते हैं। हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर भले ही आपको किसी कंपनी के अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, आप भले ही कितने बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, हमारा एनालिसिस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें कभी भी लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो और वो ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिनकी ज़रूरत हमें आने वाले 3-4 सालों में ना हो, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। स्टॉक मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, और ना भी हो तो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसमें जबरदस्त करेक्शन आ सकता है। Nobody knows. Stock market is about future and future is uncertain. अब कॉफी डे एंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। इस कंपनी का शेयर 1.5 साल पहले करीब 250-300 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। एक दिन पता चलता है कि कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया। आज शेयर प्राइस 26 रुपए के आसपास है। यस बैंक को देख लीजिए, 2 साल पहले ये देश के सबसे बड़े बैंक्स में से 7वें नंबर पे था। अगस्त 2018 में इसका शेयर प्राइस तकरीबन 400 रुपए के आसपास था। आज इसका शेयर प्राइस करीब 13 रुपए है। आप सोच के देखिए कि जिन लोगों ने लोन लेकर इन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया होगा उनकी क्या स्थिति होगी। जो लोग स्टॉक मार्केट को जल्दी अमीर बनने का एक जरिया समझते हैं वे बहुत गलतियां भी करते हैं। स्पेकुलेशन करते हैं, लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और अपना रिस्क मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी गलतियां लोगों को बहुत महंगी पड़ती हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरा पोर्टफोलियो 50% गिर जाता है, करेक्ट हो जाता है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 50,000 रुपए। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैंने 1 लाख रुपए लोन लेकर 2 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट कर किए और वो यदि 50% करेक्ट हो जाता है तो वहां पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए हो जाता है, जिसे मैं बेचकर अपना लोन चुका सकता हूं। पर मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैंने 2 लाख रुपए लोन लेकर 3 लाख रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया और मेरा पोर्टफोलियो यदि 50% से करेक्ट हो जाता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 1,50,000 रुपए, जिसे यदि मैं बेचता हूं तो मैं अपना लोन भी रीपे नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही लोग स्टॉक मार्केट के अंदर बर्बाद होते हैं। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो है हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न। स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न तभी बनेगा जब हम रिस्क को कम करेंगे, मैनेज करेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसे तभी बनते हैं जब आप रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रिस्क होते हैं। गलत कंपनी में इन्वेस्ट करने का रिस्क, गलत प्राइस पे खरीदने का रिस्क, और हम कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्ट करके लोन लेकर अपना रिस्क और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉरेन बफेट इसीलिए कहते हैं कि पानी की गहराई कभी भी दोनों पैरों से नहीं नापी जाती है, संभल के निवेश करें। और हाँ, स्टॉक मार्केट में हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।